शांति। आज का सतगुरुवार का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा सुनते हैं। आज सतगुरुवार के दिन मैं भोग लेकर के बाबा के पास पहुंची तो बाबा जैसे कि पहले से ही इंतजार कर रहे थे और बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। बाबा ने ऐसे ही दोनों बाहें पसारे। कुछ बच्चे बाबा के सामने पहाड़ी के नीचे इमर्ज हुए। फिर बाबा ने कहा, आओ मेरे सभी लाडले बच्चे। तो एक चीज क्या देखती हूँ कि बहुत से भाई बहनें बाबा के पास पहुंच गए हैं और बाबा ने कहा, कहाँ सब बच्चे उड़ करके आ गए हैं मेरे पास। और बाबा भी बच्चों के पास उड़ करके पहुंच जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमें बाबा के पास जाना है। लेकिन जाने के लिए 3 गेट बने हुए थे। पहला गेट ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था खुशियों की बहार। और जैसे ही बच्चे वहां पहुंचते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, तो उनके अंदर इतनी खुशी होती है। और क्या होता है कि उस खुशी से पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर होने लगती है। लेकिन कई बच्चे सोच रहे थे कि इस गेट के अंदर कैसे जाएंगे। गेट पर पहुंचते थे और गेट बंद भी होता था और जो पुष्प थे वो ऊपर की ओर चलने लगे। बच्चों के ऊपर वर्षों की बजाय एक अलग प्रकार की ओर जाने लगे। और फिर जैसे ही बच्चे दूसरे की गेट की ओर गए तो दूसरे गेट पर लिखा हुआ था बेहद की वैराग्य प्रति। जैसे ही बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जैसे सत्युग के अंदर विश्व महाराजन आता है और महाराजन आता है, रॉयल फैमिली आती उनको रिसीव करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए उनके सामने होते हैं। तो ऐसे वहां भी उनके सामने वो सीन बनाने के लिए खड़े हुए थे। और कई बच्चे सोच रहे थे क्या करें। तो जैसे सोच रहे थे तो परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो गेट को क्रॉस नहीं कर पाते थे। और तीसरे गेट पर लिखा हुआ था स्व स्थिति का आसन और अधिकारी संपन्न, ऐसा लिखा हुआ था। जो बच्चे अपनी स्व स्थिति के आसन पर स्वरूप पर स्थित थे और बाप के दुआओं की प्राप्त करने के अधिकारी थे, उसके स्वरूप थे, तो उस गेट पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के इतना सुंदर श्रृंगार होता था जैसे कोई देवी और देवता का श्रृंगार किया हो। जब बच्चे तीनों गेट क्रॉस कर चुके होते थे तो बाबा उनको ऐसे हाथ करते हुए उनके ऊपर लाइट की किरणें पहुंचती थीं और फिर वही स्मृति आती थी। पहले गेट पर जो रुके हुए थे तो वहां पर पुष्पों की बहार में भी इतने खुशी में नाचते थे कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, इस खुशी में नाचते थे। वो गेट क्रॉस करते थे, फिर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है। फिर दूसरे ओर बाबा ने क्या किया, जैसे ही दूसरे गेट के पास जाते हैं तो बाबा ने अपना हाथ उस कुंदी की तरफ दिया और जैसे ही बाबा के हाथ की उंगली पकड़ते हैं तो जैसे उड़ जाते हैं
और बेहद के वैराग्य के प्रति की स्थिति का अनुभव करते हैं और उनके स्वागत के लिए, उनको रिसीव करने के लिए आंगन सजे सजाए लोग खड़े हुए हैं। फिर तीसरे गेट के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो बाबा उनको फिर से याद दिलाते हैं, बच्चे क्यों भूल गए हो? तुम्हें याद नहीं है कि बाप ने तुम्हें अपनाया है और बाबा ने सब प्रकार के अधिकार बच्चों को दिए हैं। इस स्मृति में रहो। तो जैसे ही उस स्मृति में आते हैं तो हर एक को बहुत सुंदर आसन मिलता है और उस आसन पर विराजमान होते हैं इष्ट देव के रूप में और वो दिखाई देते हैं। और बाबा जब देखते हैं सभी बच्चों को इष्ट देव के रूप में, तो बाबा ने कहा कि देखो, समय अनुसार सभी भक्त, सभी मनुष्य आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं और वो सोच रही हैं कहीं किनारा मिले, कहीं सहारा मिले, कोई हमारी पुकार सुने। तो बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आ रहा है, बच्चों को एक तो खुशियों में सदा अपने को भरपूर करना है और दूसरा कि समय बेहद की वैराग्य वृत्ति का स्मृति दिला रहा है। कभी कभी कई बच्चे अलबेलेपन के कारण बेहद की वैराग्य की वृत्ति को नहीं कर पाते हैं। थोड़ा समय होता है और बाहर के आकर्षण उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक अपने आत्मिक स्वरूप और समय की पहचान भक्तों को देने की जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि बाप ने सर्व अधिकार और विश्व परिवर्तन की तथा संसार के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी बच्चों को दी है। इसलिए बाबा बीच बीच में बच्चों को उस स्थिति का अनुभव भी कराते हैं और साथ में बाबा बच्चों को वो स्वरूप का अनुभव भी कराते हैं कि भक्तों को कैसे अनुभव कराना है, उन आत्माओं की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करना है और ये विश्व के अंदर आपकी प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहराना है। फिर तो जैसे बाबा ने सब बच्चों को अपने सामने मर्ज किया और बाबा बहुत प्यार कर रहे थे। तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा भोग लेकर के आए, तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम अकेले भोग लेकर के आए हो? तो मैं दीदी चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं? तो सब बच्चे ऐसे हाथ करके जैसे वो सब बाबा के सामने आए हैं और सभी संदेशियों को बाबा ने बच्चों को इमर्ज किया और सब जैसे कि बाबा के सामने भोग की प्लेट रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, बच्चों की भावना का जो स्वरूप है वो बाप के पास पहुंच रहा है और बच्चों की भावनाओं का स्नेह का रिटर्न बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने जैसे अपने हाथ से भोग उठाया और सब बच्चों के पास भोग पहुंचता है और भोग के साथ साथ एक वरदान भी पहुंचता है जिसमें लिखा हुआ था, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखना है, साक्षी दृष्टा होकर के रहो। बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर कई अलग अलग प्रकार के सीन आ रहे हैं, आगे चल कर के भी कई प्रकार के ना चाहते हुए भी ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं। तो बच्चों को हर परिस्थिति को ड्रामा के अनुसार साक्षी होकर के देखना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा बाबा के घर आज लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा सबको बहुत प्यारी दृष्टि दे रहे थे। भोग स्वीकार किया
और सबको भोग भी खिलाया और सबको एक वरदान दिया, साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखना है, साक्षी दृष्टा होकर के रहना है। ये था बाबा का भोग संदेश, जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष एक वरदान दिया और ड्रामा के अंदर ड्रामा का सीन भी समझाया। ओम शांति।